राधे राधे। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये प्यारी सी ड्रेस अपनी लाडली जी के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए भी सेम तरह से ही बनानी है। इसमें मैंने लहंगा, चोली और दुपट्टा बनाया है लाडली जी का। आप सबके बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि आप कोई ड्रेस की वीडियो बनाइए। बहुत दिन से मैं ड्रेस की वीडियो लेकर भी नहीं आई कोई, तो बहुत टाइम हो गया। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर करती हूँ। जो ड्रेस मैंने बनाई है शरद पूर्णिमा या फिर आप दिवाली स्पेशल पे भी इसको पहना सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ड्रेस हमें कैसे बनानी है। तो सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो 40 इंच और चौड़ाई ली है मैंने 5.5 इंच। आप 5 इंच भी ले सकते हो। और नीचे से हमें इस तरह से मोड़ना है। ये आप इसको सिंगल भी मोड़ सकते हो क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है ना वो उसके धागे वगैरह बिल्कुल नहीं निकलते। और ये बहुत सारे भक्त पूछ रही है कौन सा फैब्रिक है। तो देखिए मुझे फैब्रिक प्रॉपर तो नहीं पता, पर मैं इसको जब लेकर आई थी तो मैंने बोला था रेनबो शाइन जो कपड़ा है वो दे दीजिए। तो उन्होंने ये वाला फैब्रिक मुझे दिखाया था और इसमें 2-3 कलर्स थे। इसमें ये वाइट कलर था और एक ड्रेस जो मैंने बर्थडे पर बनाई थी काना के तो वो था। तो ये देखिए हमने इस तरह से मोड़ दी है और अब हम इस पर लगाएंगे सिलाई। तो नीचे से हमने सिलाई लगा दी है और अब हम लगाएंगे दोनों साइड से सिलाई। तो ये मैंने दोनों साइड से भी सिलाई लगा दी है। ये देखिए सिलाई बिल्कुल परफेक्ट लग गई है और ये फैब्रिक अच्छा था इसलिए मैंने सिंगल मोड़ा है। आप डबल भी मोड़ सकते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड से भी लगा दी। ऊपर का जो साइड है वो हमने ऐसे खाली छोड़ा है। तो अब हम इस पर लगाएंगे ये वाली लेस जो कि बहुत प्यारी थी। वैसे मैं ये नवरात्र पर बनाने वाली थी लेकिन नवरात्रि में जो साड़ी वाली ड्रेस थी हमारे लाडली लाल जी को वो पहनी थी इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो ये ड्रेस मैं अब बना रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था जब भी मैं ये ड्रेस बनाऊंगी आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये देखिए हमने लेस को इस तरह से लगा लेना है सिलाई मशीन से। तो ये हमारी लेस भी लग गई है और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है वाइट कलर पर। आप इसको वाइट कलर पर लगाएं, येलो कलर पर लगाएं, रेड पर लगाएं, ग्रीन पर लगाएं, सब पर अच्छी लगेगी। मल्टी कलर है। अब इसमें हम ये छोटी छोटी इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। बराबर प्लेट्स बनानी है और इसको सिलाई लगानी है। तो मैंने प्लेट्स बना ली थी। ये देखिए हमारा घेर बन गया है और कितनी सुंदर प्लेट्स बनी है और कितनी प्यारी लग रही है। घेर बन के हमारा हो गया है तैयार। अब इसका जो घेर है, इसकी घेर की जो बेल्ट है ना, हम इसको ना नाप लेंगे और नापने के बाद हम इसके लिए नेफा बनाएंगे। नेफे के लिए मैंने ये लंबाई ली है बेल्ट के हिसाब से और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और मैंने ये कट कर लिया था। और दोनों साइड से नेफा भी मैंने मोड़ के जो है सिलाई लगा ली थी। जो हमारी बेल्ट है घेर की उसी हिसाब से मैंने मोड़ कर सिलाई लगाई थी। अब हम इस नेफे को घेर में अटैच कर रहे हैं। मैंने नेफे को इस तरह से उल्टी साइड घेर पर रखा है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है और जब उल्टी तरफ से हमारी सिलाई लग जाए तो हमें सीधी साइड पलटना है घेर को। और जो हमारा नेफा है उसको हम हल्का सा मोड़ते हुए इस तरह से, देखिए हमें जो प्लेट्स वाली साइड है इस तरह से मोड़ते हुए हमें ये मोड़ना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। नेफा जो है बहुत फिनिशिंग के साथ लगता है अगर हम इस तरह से नेफा लगाते हैं तो हमें इसी तरह से अच्छे से पूरे नेफे पर सिलाई लगा देनी है और हमारा नेफा अटैच हो जाएगा घेर के साथ। और ये देखिए मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है और हमारे घेर में नेफा भी अटैच हो गया है। अब हम इसमें ये डोरी डालने वाले हैं। ये डोरी भी मैंने इसी फैब्रिक से बनाई है। बहुत ही सॉफ्ट सा था तो इसलिए मैंने इसी से बना दिया। और अब मैं इसमें ये पिन का यूज़ कर रही हूँ और पिन में मैंने अटैच करके ये अपनी डोरी इस तरह से धीरे धीरे मैंने इस तरह से डोरी इस तरह से घेर में डाल दी है। और ये देखिए डोरी डल गई है। अब मैं इसकी डोरी के लिए ना लटकन लगाऊंगी। मैंने सोचा कि जब सब कुछ मल्टी ले रही हूँ तो मैं लटकन भी मल्टी लेती हूँ। तो ये जो कोरी सेल्स हैं 3 कलर के हैं, पिंक है, ब्लू है और पर्पल है। तो ये मैं कोरी सेल्स इसमें लगा रही हूँ सुई धागे की मदद से। तो इस तरह से पहले हमें एक कोरी सेल्स लेना है और अच्छे से सुई धागे से हमें अटैच कर लेना है। अब इसके बाद हम एक और कोरी सेल्स लेंगे जो कि आसमानी कलर का है। इसको भी मैंने अटैच कर लिया और एक पर्पल कलर का है। तो ये इस तरह से मैंने हाफ फ्लावर बना लिया है ये 3 कोरी सेल्स का। अब हम इसको कट कर देंगे कैंची से और इसी तरह से मैंने इसमें भी बना लिया। दोनों लटकन तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए हमारा घेर सुंदर सा बन के हो गया है तैयार और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने आपको बताया है। आप बना सकते हैं घर पर ही।
अब मैंने ये चोली कट कर ली थी। इसकी जो मैंने लंबाई ली थी वो 6 इंच ली थी, चौड़ाई ली थी मैंने 3 इंच। और ये ड्रेस आप 5 नंबर और 6 नंबर के दोनों ही लड्डू गोपाल और लाडली जी के लिए बना सकते हो। तो चोली का जो मेजरमेंट है वो 5 और 6 नंबर की लाडली जी के लिए है। चोली की मैंने कटिंग करके रख ली थी। इसकी मैंने मुड्ढे की हल्की सी मैंने गोल कटिंग की थी, इस तरह से मोड़कर चोली को। और अब हम इसको खोल देंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा। अब हम इसकी स्लिप कट कर रहे हैं। स्लिप की जो लंबाई है वो हमें नाप लेनी है, अपने मुड्ढों से 3 इंच रखनी है, और जो जितनी भी आप लंबाई लेना चाहते हो स्लिप्स की, और फिर हम स्लिप्स की शेप देते हुए ये कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो स्लिप है वो कट हो गई है। अब इसके गले पर जो है ना हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग भी मैं सेम ही फैब्रिक से लगाई हूँ। देखिए पाइपिंग मैंने लगा दी है, अच्छे से हमारे गले पर पाइपिंग भी लग गई है। और बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि आप स्लिप्स कैसे लगाते हो, स्लिप्स वाली वीडियो बनाइए जो चोली आप बनाते हो। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, सारी चोली मेरी इसी तरह से बनती है। अब मैंने ये 2 पट्टी ले ली है इसके पीछे अटैच करने के लिए। तो इस पर इस तरह से रख कर ना ये पट्टी में फोल्ड कर कर अंदर की साइड सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि पीछे जब हम हुक या चटकनी कुछ भी लगाते हैं तो उसमें अच्छे से लग जाते हैं। और ये स्लिप भी मैंने इस साइड में अटैच कर दी। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से अटैच कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्लिप मैंने चोली में अटैच कर दी है और बहुत अच्छे से ये स्लिप्स भी लग गई हैं। मैंने हाफ स्लिप रखी है, आप फुल स्लिप भी रख सकते हो क्योंकि अब विंटर से स्टार्ट होने वाले हैं तो आप फुल भी रख सकते हो। तो ये देखिए मैंने स्लिप लगा दी। अब इस चोली पे लगाने के लिए मैं मिरर फ्रेम का यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये मिरर लिए हैं और मिरर पे मैं ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसके चारों तरफ ये वूल से फ्रेम बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये ग्रीन कलर की वूल और इसके चारों तरफ मैंने इस तरह से वूल को लगा दिया है। अच्छे से ग्लू से चिपक भी गया है। और मैं कौन सा ग्लू यूज़ करती हूँ काफ़ी लोग पूछते हैं, तो V7000 ग्लू में यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है। और इसी तरह से मैंने 2 अलग कलर के भी बना लिए थे, येलो ऑरेंज कलर के। तो ये देखिए अब हम इस पर चोली पर लगाएंगे। चोली पर मैं ये ग्लू से ही चिपका रही हूँ। तो इस तरह से ग्लू लगाया मैंने, बीच में मैंने ऑरेंज रखा है और इसके दोनों साइड में ये येलो वाले चिपका रही हूँ। येलो और ग्रीन मैंने तीनों में ही यूज़ किया है वूल। अब इसकी जो स्लिप है इस पर मैं ये वाली मल्टी कलर की लेस लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैं इस तरह से रख के लगा दूंगी। तो चलिए स्लिप पर लेस लगा लेते हैं। और लेस भी हमने लगा दी है और हमारी चोली लगभग कंप्लीट हो गई है। नीचे से मैंने इस तरह से ये मोड़ के सिलाई लगा दी थी चोली पर। और अब हम इसको चोली को फोल्ड करेंगे इस तरह से उल्टी साइड। ये देखिए स्लिप को साथ में जोड़ के हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे, मतलब चोली को सिल देंगे। तो मैंने इस तरह से ये सिलाई लगा दिया। अब एक और मैं सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि थोड़ा हमारी मजबूती से ये सिलाई हो जाए। ये देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी वाली स्लिप्स को भी लेकर एक साथ में इस तरह से मशीन से सिलाई लगा देनी है और हमारी चोली बनके हो जाएगी तैयार। और ये देखिए अच्छे से हमारी चोली बन गई है। अब हम इसको कैंची से कट करेंगे धागे को। अब हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे। तो हमें आराम से पलटना है। और हमारी जो चोली है ना बहुत ही प्यारी बन के रेडी हुई थी, बहुत ही सुंदर इसका जो है बहुत ही सुंदर बनी थी। इसकी चोली बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी थी। ये लाडली जी के लिए मैंने बनाई है, आप कान्हा जी के लिए भी ऐसी बना सकते हो या फिर आप ऐसी चोली बना के घेर के साथ अटैच कर सकते हो, नेफा ना लगाओ तो, मतलब आप लहंगा ना बनाओ तो ये देखिए लहंगा और हमारी जो चोली है वो तैयार हो गई है और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब इसके लिए मैं बनाऊंगी दुपट्टा, क्योंकि लहंगा चोली बन गई है तो अब दुपट्टा चाहिए। तो दुपट्टा मैंने कट कर लिया। इसकी जो लंबाई ली है 11 इंच, चौड़ाई ली है मैंने 5 इंच। अब इसकी एक साइड में ये वाली लेस लगा रही हूँ। तो देखिए ये मल्टी कलर वाली जो लेस हमने स्लिप में लगाई थी वही लेस मैंने ये लगा दी और हमारा दुपट्टा बन के भी तैयार हो गया है। इसकी दोनों साइड जो तीनों साइड थी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। दुपट्टा बहुत ही ईजी है बनाना। तो इस तरह से ही मैं अपनी सारी ड्रेसेस बनाती हूँ, या जो ड्रेस मैं अलग टाइप से ट्राई करती हूँ उसकी वीडियोस मैंने काफ़ी नीचे बनाई हुई, तो आप एक बार ना नीचे स्क्रॉल करके देखना तो आपको मिल जाएंगी। ये ड्रेस आप दिवाली पे भी पहना सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक देगी। अगर आप शरद पूर्णिमा पर बना रहे हो तो यहाँ पे आप मल्टी कलर का अगर यूज़ नहीं करना चाहते लेस का, तो वाइट कलर की लेस का यूज़ कीजिए और बहुत ही सुंदर ड्रेस लगेगी। तो आप यहाँ पे मल्टी कलर ना यूज़ करके वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। शरद पूर्णिमा पर बहुत ही प्यारी ड्रेस बन जाएगी। अब मैं सेम तरह से अपने कान्हा की भी ड्रेस बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पट्टी तैयार कर ली थी, इस पर लेस लगा दी थी। इसकी जो मैंने लंबाई ली है 35 इंच ली, चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। और इसी तरह से मैंने ये देखिए ड्रेस बना के तैयार कर ली थी।
सेम तरह से बनाई है, बस जो चोली है ना वो मैंने घेर के साथ अटैच कर दी है, नेफा नहीं बनाया अलग से। और ये मैंने पगड़ी की पट्टी बनाई है। काफी वक्त पूछते हैं कि आप ये पगड़ी कैसे बनाते हो, तो देखिए सिंपली तरीके से मैं ये पगड़ी बनाती हूँ। ये सिंपल पट्टी बनाती हूँ जिसकी मैंने चौड़ाई लेती हूँ 2 इंच और मोड़कर इसको फोल्ड करके इस तरह से एक साइड में लगा देती हूँ सिलाई, और सिंपली तरीके से ये पट्टी बन जाती है। तो फिर मैं पगड़ी बांधती हूँ अपने कान्हा जी की। आप लंबाई अपने ठाकुर जी के हिसाब से ले सकते हैं कितनी भी। और ये मैंने कलकी तैयार की है, इस पर मैंने लगाई है मल्टी कलर की लेस, और हमारी कलकी भी तैयार हो गई, पगड़ी भी और ड्रेस भी तैयार हो गई है। और ये है फाइनल लुक। ये हमारी दोनों ड्रेस बनके हो गई हैं तैयार। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप ये ड्रेस दिवाली पर पहना सकते हो और बहुत ही प्यारा लुक देगी। बाकी ये ड्रेस मैं शरद पूर्णिमा पर पहनाती हूँ या नहीं पहनाती हूँ वो आपको शरद पूर्णिमा के दिन ही पता चलेगा। बाकी ये ड्रेस मैंने बना दी है, जब पहनना होगा हमारे लाडली लाल जी पहन लेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।